Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है सिंगल्स के लिए कि उनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। एंड हम ये चेक करेंगे एक्स आ रहे हैं या फिर न्यू पार्टनर आ रहे हैं सिंगल्स के लिए। लाइक अभी तक आप लोग सिंगल्स हैं काफ़ी टाइम से, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, रिलेशनशिप वालों के लिए अभी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो शायद मैं उनके लिए बनाऊँ। ओके, सो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और रीडिंग पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ विदाउट कमेंट किए आप जा सकते हैं। कमेंट करके जाना या फिर कुछ इस तरीके का मत करिएगा, क्योंकि एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, मेरी तो होती ही हैं एंड आपकी भी होती हैं, तो प्लीज़ वैसी चीज़ें ना करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइल सिलेक्शन, लाइक आप कैसे पाइल चूज़ करेंगे, तो लाइक मैं शफल करके एक एक कार्ड रखती हूँ यहाँ 1 2 3। देन उसमें से जो भी कार्ड रीड करने के बाद आपको सही लगता है आप वो चूज़ कर लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ये पाइल 1 के लिए, पाइल 2, पाइल 3। चलिए देखते हैं पाइल 1 में क्या है। डिविनेशन, embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. अभी आपके लिए डिविनेशन का कार्ड है, जहाँ पे आपके पास पावर है इस चीज़ की। आप अपनी करंट सिचुएशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइक आप डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड है प्योर इंटेंशंस। The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Pure intentions के साथ आप अपने manifest कर रहे हैं एंड जल्द ही शायद पूरा भी हो, क्योंकि यहाँ पे तो उसी की एनर्जीज हैं। वही आपको कहा जा रहा है कि क्लियर इंटेंशन के साथ करिए जो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है, थर्ड है लाइफ एनर्जी। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. लाइफ एनर्जी, जो भी हील करना है अपनी लाइफ में वो एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एंड आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ये हैं 3 ऑप्शंस। आपको जो भी आपको कनेक्ट करेगा आप उसको, एक मिनट, जो भी आपसे कनेक्ट होता है आप वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहे होंगे कार्ड्स एंड लाइट्स भी, लाइक मैंने वो कर दिए हैं थोड़ा डिम से, तो आपको क्लियर रीड करते हुए बन रहा है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 ऑप्शन 1 से। ओके, हाय पाइल 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, लव लाइफ में स्पेशली। Two of Swords, 5 of Wands, okay, 3 of Cups, 8 of Wands, Ace of Wands, The Hierophant। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आ रही है। एस ऑफ वांड्स, न्यू पर्सन आ रहे हैं एंड यहाँ आपको लाइक डिविनेशन का कार्ड है, तो लाइक आपको क्लियर पता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अभी आप जानते हैं, समझते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, क्लियरली आप जानते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग
लाइक बहुत नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव है, या जो भी क्लैरिटी लाइक मिल नहीं रही है, परेशान है बहुत टाइम से, सिंगल हैं, बट लाइक कोई भी पर्सन आता है तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि एक तो न्यू पर्सन की एनर्जी है, न्यू लव, न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एंड वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे, लाइक आपको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड सपोर्टिव होंगे बहुत, लाइक पैशनेट एनर्जी होगी उनकी। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, डाउट है खुद पे ही, एंड लाइक हमेशा गलत इंसान मिल जा रहे हैं उनको, मतलब लाइक आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो आप लोग, इसलिए आपको हमेशा गलत इंसान मिल रहे हैं। आपको सही इंसान इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, एंड उसके बाद आप मतलब कहना चाहिए ना, दिमाग से डिसीज़न नहीं ले रहे हो, आप दिल से डिसीज़न ले रहे हो, जिसकी वजह से लाइक हमेशा गलत लोग मिल जा रहे हैं, जहाँ पे और एनर्जी आपकी लाइक ख़राब हो रही है और डिस्टर्ब हो रहे हो। लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट है, एंड उनकी लाइफ आपकी लाइफ से काफ़ी अलग है, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है। एंड लाइक आपको थोड़ा सा सीरियस चाहिए, बट लाइक सीरियस पार्टनर चाहिए, एक ट्रू लव चाहिए, जो आप वहाँ नहीं मिल पा रहा है, जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनकी से। 3 ऑफ कप्स तो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में आ रहे हैं टाइम पास के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ टाइम पास की एनर्जीज है। इस टाइप के लोग आपकी तरफ बहुत आ रहे हैं, टेम्परेरी। बट वही है कि आपको अपने आँखों की पट्टी हटानी होगी, ठीक है, आँखें खोलिए, अपना माइंड मतलब क्या दिल और दिमाग दोनों ही ओपन रखिए, ठीक है। आपकी तरफ न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू लव आ रहे हैं, एंड ये जल्द ही आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है 8 वीक्स में आपकी तरफ आ जाएं, या फिर 1 वीक भी हो सकता है, स्टार्ट हो जाएगा। लाइक 1 वीक से आपकी तरफ कोई आ रहा है, कन्वर्सेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा, क्योंकि वो टाइम पास नहीं चाहेंगे, तो वो स्लो जाएंगे थोड़ा एनर्जीज़, तो सिर्फ हाय हेलो तक ही होगा। देन फिर उसके बाद कहीं उनको आपको जानना हो या फिर मिलना हो तो होगा, बट पहले कम्युनिकेशन होगा बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही मिलना होगा। द हायरोफेंट वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, एक लाइक कहना चाहिए इमोशनली कनेक्शन होगा, इमोशंस होंगे काफ़ी, एंड क्लैरिटी चाहिए होगी जहाँ पे, लाइक ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी रिलेशनशिप में, और वो आपको मतलब सीरियस कमिटमेंट भी देंगे, वो पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। गुड न्यूज़ आ रही है, पर्सन्स आ रहे हैं, प्रपोजल तो बहुत सारे आ ही रहे हैं टेम्प्रेरी, बट आपको समझ में आएगा। कोई पर्सन है जो बहुत पैशनेट होगा, एकदम मतलब हो सकता है अपनी लाइफ में एक लीडर की पोजीशन में हो, वैसी एनर्जी होगी, लाइक हाई प्रोफाइल हो और सीरियस टाइप का हो, ठीक है, कमिटमेंट जो बोलता है वो करता है, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आ रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा, प्योरिटी होगी, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत होगी। चलिए और देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला भी था एक लीडर की क्वालिटी होगी उस पर्सन भी, ठीक है, कमिटमेंट जो बोलते हैं वही करते हैं, और वही एनर्जी आ भी गई। वाह, फायर एनर्जीज बहुत है यहाँ पे, फायर साइन हो सकते हैं जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेम सेम ना, न्यू एनर्जी है, कंफर्म हो गया, ठीक है। न्यू पर्सन आ रहे हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आ रहे हैं आपकी लाइफ में। चलो अच्छा हुआ ये तो ना, मैनिफेस्ट जिसको कर रहे हो आपको वही मिल रहे हैं। वाह, द हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग, लाइक काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, न्यू एनर्जी है इसमें भी, एंड एक हैप्पी फैमिली दिखा रहा है लास्ट में, एक लाइक मैनिफेस्ट वाला ड्रीम जो आपका है, मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं अपने ड्रीम को, वो एनर्जीज़ हैं काफ़ी लोग। बट आप लोग को बहुत ऐसे चीज़ें ऑफ़र हुई हैं जो आप नहीं चाहते हो, लाइक आपको रिलेशनशिप में लाइक टाइम पास के लिए बोला गया,
ठीक है, बस फीलिंग्स ऐसे ही, मतलब सीरियस फीलिंग्स नहीं थी, टेम्परेरी थी। तो वैसे लोग बहुत आए, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, लाइक बहुत ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसमें आप लाइक कहना चाहिए बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं उस एनर्जी से। वो आपकी तरफ ऑफ़र आते जाते हैं एंड आप बस इग्नोर करते हो, मना करते रहते हो एंड अब थक चुके हो कि अब ये कब तक चलेगा, मतलब मुझे अब और नहीं चाहिए, मुझे एक परमानेंट पर्सन चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ, उसके साथ लाइक इमोशनली मेंटली कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो वैसी एनर्जी है अब आपकी। अब आप उसको मतलब कहना चाहिए मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सिंगल हैं एंड यस, तो आपकी तरफ वही चीज़ मैं बोलूँगी जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी तरफ आ रहा है। जो पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी था लाइक पैशनेट एनर्जी, करियर ओरिएंटेड और क्रिएटिव पर्सन, वो आ रहे हैं एंड थोड़ा सा हो सकता है पर्सन को एटीट्यूड हो, बट अच्छा अच्छा होगा वो एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं हुआ। गुस्सा थोड़ा आता होगा आपके पार्टनर को, बट समझदार बहुत है तो वो चीज़ें कंट्रोल कर लेते होंगे। पैशनेट एनर्जीज़ बहुत है एंड न्यू स्टार्ट है जहाँ पे लाइक हैप्पीनेस है, वेल्थ है, सपोर्ट है एक दूसरे के लिए इमोशनली एंड मेंटली, ठीक है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे वो आपको। एंड मैनिफेस्ट जो है द मैजिशियन, लाइक आपने थोड़ा वेट तो किया है, वो तो नज़र आ रहा है उसमें, बट बहुत लाइक जो आपके पार्टनर होंगे ना, मैजिशियन को देखकर मुझे ये लग रहा है कि एक तो डिवाइन से कनेक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा डिवाइन पर एंड पैशनेट होंगे, प्योर हार्ट होगा उनका, ठीक है, एंड अपनी ग्रोथ अपनी सक्सेस के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, तब जाके उनको वो पोजीशन मिली है किंग की। एंड डिटेल स्टडीज़ करना, डिटेल नॉलेज लेना, हर चीज़ का उन्हें बहुत पसंद होगा। ट्रैवलिंग पसंद होगी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंड दिल के बहुत अच्छे रहेंगे आपके पार्टनर, दिल बहुत साफ़ होगा उनका, जो भी है बोल देते होंगे एंड लव बहुत होगा, डीप लव होगा, लेकिन इमोशनली बहुत कनेक्ट होंगे वो आपसे एंड ट्रैवलिंग, एडवेंचर्स और क्रिएटिविटी, लाइक कुछ भी चीज़ें करना जो क्रिएटिव हैं, वो सब चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होगा। एक्शन लेने के लिए ज़्यादा सोचते नहीं हैं, डिसीज़न लेने के लिए मतलब एकदम से वो नहीं कि हाँ मतलब कुछ भी कर ले, जल्दबाजी वाला सीन नहीं है, बट डिसीज़न भी बहुत सोच समझ के लेंगे, लेकिन ले लेते हैं, रिस्क टेकर हैं, मतलब रिस्क लेते हैं, सोचते भी हैं, बट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो चीज़ें नहीं करेंगे वो, ऐसी एनर्जीज़ है उनकी। एंड हैप्पी फैमिली, लास्ट में 10 ऑफ कप्स, तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को समझो, सपोर्ट करो, बच्चे किड्स हो, खुद का घर हो, खुद का सब कुछ हो, जहाँ पे इस टाइप की एनर्जी से उनकी। क्रिएटिव तो बहुत है, लेकिन हर कार्ड में मुझे वही दिख रहा है। और हाँ, न्यू पर्सन है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। एंड उन्होंने ना अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल, एक पूरा साइकिल कहना चाहिए कंप्लीट किया है, जो जहाँ बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हुआ है उससे, पास्ट से उनके। एंड अब फ्यूचर में वो चीज़ें, वो मिस्टेक्स फिर से नहीं दोहराने वाले वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सीखा अपने पास से, चाहे वो कैसा भी हो, बट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें अपने पास से ही सीखी हैं। तो अभी उनके एनर्जीज़ बहुत हाई, मतलब लाइक पैशनेट है बहुत ज़्यादा, और मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इवन उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होगा, लाइक लड़कियाँ लड़के इम्प्रेस हो जाते होंगे उनको देख के, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है उनका। एंड कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा, दिखते भी अच्छे होंगे, तभी तो लोग बहुत मतलब बातें करते होंगे, दिखते होंगे बहुत अच्छे, तभी तो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। या फिर उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, लाइक लोग अट्रैक्ट हो जाते होंगे उनसे, जैसे वो बात करते हैं, एक्शन लेते हैं, उन सब चीज़ों से। माइंड बहुत क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे ही उनसे। चलिए तो फिर और देखते हैं। वेरी सून। It is safe for you to love. Love yourself first.
रिलीज़ योर एक्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट, हनीमून, तो यहाँ पे वेरी सून का कार्ड आ चुका है। जल्द ही आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं। बस आपको डिसाइड करना है, लाइक क्लियर इंटेंशंस रखने हैं और मैनिफेस्ट उसी के साथ करना है, क्लियर इंटेंशंस के साथ, ताकि आप जो चाहते हो वो जल्दी आपको मिले। ठीक है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया हो, लाइक ज़्यादा घुलते मिलते नहीं होंगे लोगों से, बट आपको कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आप लोगों से मिलिए, अपनी एनर्जी से एक्सचेंज करिए, जानिए लोगों को, तभी लाइक आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करिए, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे एंड इस पर्सन से मिल पाएंगे। बट वही है, हील करिए पहले, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप को हील करना है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है एंड सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप ये सब करते हैं तो यस, लाइक आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हनीमून तो ऑब्वियसली शादी का कार्ड था इसके पहले, 10 ऑफ कप्स, तो हनीमून हो सकता है बाहर कहीं जाए, अपना लाइक अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे प्लेसेस घूमें अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक तो उनको है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। एंड वही एनर्जीज़ यहाँ भी हैं। बट आप लोग डाउट कर रहे हैं खुद पे, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने आप को लाइक हील करिए, सेल्फ लव करिए, ताकि आप अपने रोमांटिक पार्टनर को जल्दी अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तभी आप जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड हील्ड पर्सन ही हील्ड पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं तो फिर आपके पास वैसे ही लोग आएंगे जिनका हार्ट ब्रेक है, जो आपको हर्ट करेंगे इमोशनली। ठीक है, तो वो चीज़ें ही होंगी। तो वो साइकिल को ब्रेक करिए, खुद को हील करिए एंड न्यू एनर्जी में आइए, ताकि आप जैसा आप पर्सन चाहते हैं वैसे पर्सन से आप मिल सकें। ओके, चलिए गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए। एंजल्स गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद फिर लव गाइडेंस देखेंगे। ओके, ये हैं दो का नीचे आए हैं, 1 मिनट, एक लूँगी यस एंड एक नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ये नीचे मतलब उसके बाद गिरा था। अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ लव में अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू लव आ रहा है। ठीक है, एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया यस है लव लाइफ के लिए। रिकन्सिडर कुछ सिचुएशन, लाइक हो सकता है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, वो सारी चीज़ें, सिचुएशन, करंट सिचुएशन को आप रिकन्सिडर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, किसी किसी लोगों की यहाँ पे हेल्थ ख़राब थी तो अब वो इम्प्रूव होगी, चेंजेस दिखाई देंगे पॉजिटिव। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके, मेडिटेशन करिए, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, आंसर्स मिलेंगे, सेल्फ हीलिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेल्फ हीलिंग हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी भी पर्सन के आपकी लाइफ में अगर आते हैं कोई भी पर्सन, तो उनको जानने के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लीजिए, डीप में जाइए थोड़ा सा, ट्रस्ट करने से पहले अपना चेक कर लीजिए उन्हें। ठीक है, रिकन्सिडर तो हो सकता है कुछ सिचुएशन आपको रिकन्सिडर करनी हो, एक्स का नहीं है लेकिन ये, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है शायद वो है ये। ठीक है, एक्स नहीं है। अपॉर्चुनिटी आ रही है लव लाइफ में, यस है आपके लिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपको और क्लैरिटी आए। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत लोगों की हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती दिखाई देगी, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। चलिए लव गाइडेंस देख लेते हैं। सोलमेट, वाह, जो न्यू लव है आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, सबके लिए हो सकता है बट कुछ लोगों के लिए तो यस बिल्कुल। और मैसेज फॉर यू देख लेंगे अभी ये भी। एंड सीक्रेट एडमायरर,
चलिए देखते हैं। सोलमेट, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. ये वही चीज़ें हैं, आप अपने दिल में अपने मन में सोच लीजिए कि वो सच में ही आपकी लाइफ में है, तो वो जल्द ही मैनिफेस्ट होंगे। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ये आपके सोलमेट आपको कह रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कह रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर, वो आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। लाइक कोई होगा आपकी लाइफ में पर्सन, अगर अभी नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में हो, ठीक है, जो आपको सीक्रेटली देखेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपके मैसेजेस रीड करेंगे जो आपने भेजे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, लव है, केयर है, लाइक जो भी आप चाह रहे थे, जैसा भी मैनिफेस्ट किया है, तो यस वो सब चीज़ें हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल टू द सोल। अपने हार्ट से पूछिए क्या चाहता है, ठीक है, वही आपकी सोल तक पहुँचेगा, जिससे कि आपको आंसर्स मिलेंगे और आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको आपकी लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए है, ठीक है। When it comes to matter of the heart, there's no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. ये है, एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव है, ठीक है। तो वही है, कुछ गलत कुछ सही नहीं होता है प्यार में, बट एक्शंस गलत सही होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। फीलिंग्स तो गलत सही नहीं होती हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। At times we must accept things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. यस, सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए ओवर थिंक करना या फिर उसको चेंज करने का सोचना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं चेंज कर सकते जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो डिवाइन की तरफ से हैं वो वहीं से ठीक होंगी, वहीं से कंट्रोल होंगी, हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के मैसेजेस, गाइडेंस। इफ़ अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड एक ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के ही देखिएगा, रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं फाइल 2 कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। Ten of Pentacles, Seven of Wands, Judgment, Page of Pentacles, Ten of Swords, Knight of Wands। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज़ इस तरह है कि यहाँ पे आप लोग, काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत, इवन आपकी फैमिली भी लाइक रिश्ते देख रही है, बट कोई पसंद नहीं आ रहा है। इस तरीके की एनर्जीज़ है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। लाइक आप लोग यहाँ पे कहना चाहिए कि आपकी फैमिली भी आपके लिए रिश्ते देख रही हैं, आप खुद भी यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड वही है कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, आपकी तरफ लोग आ नहीं पा रहे हैं, सही पर्सन आपको मिल नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थक चुके हैं, सोच रहे हैं कैसे करें, कब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी लव में, कब वो पर्सन आएंगे, आप उनसे मिलोगे, बात करोगे। वेटिंग पीरियड है, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स,
काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक कहना चाहिए गिव अप करने वाले जो टाइम होता है ना, हो सकता है कुछ लोगों की एज भी ज़्यादा है यहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लाइक 30s में हो अपने, 40s में हो अपने, लाइक 40s तो भी सेकंड मैरिज के लिए हो सकता है, बट 30s में होंगे, लेट 30s लाइक हो सकता है 38 39 हो सकते हैं आप लोग। और आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, वेटिंग चल रहा है, लाइक हो नहीं पा रहा है, लाइक आप गिव अप करने किस में आ चुके हो, 35 के ऊपर हो गए, इस टाइप की एनर्जीज है। बट आप लोग होपफुल रहिएगा, ठीक है। आपकी तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई आ रहा है, लेट ही सही बट बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा इंसान आएगा, प्योर हार्ट होगा, लॉयल्टी बहुत होगी, ठीक है। लॉयल पर्सन है एंड एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब लेज़ी टाइप की डिपेंड वाली एनर्जीज़ नहीं है। अपना वर्क, अपना करियर, सब कुछ लाइक खुद ही हैंडल करते हैं एंड कहना चाहिए वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वेल्दी भी नहीं बट ठीक है। लाइक प्रोसेस स्टार्ट है, लाइक स्टार्ट मतलब मिड में है कि अभी वेल्थ बस आने ही वाली है, लेकिन काम चालू है। स्ट्रगल तो बहुत किया था इस पर्सन ने एंड ये पर्सन ने हार नहीं मानी एंड कंटिन्यू वर्क करते रहे, तो अब इनकी लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ सब कुछ आएगा। इवन एक पार्टनर भी जो वो चाहते हैं, एक लॉयल पार्टनर जैसे वो हैं, इनको लॉयल्टी चाहिए, तो वो वैसे पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे मिले, ठीक है। आपकी तरफ वहीं आ रहे हैं। और 7 ऑफ वांड्स, आप बहुत ज़्यादा लाइक घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ें लाइक वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ कि चीज़ें सब अच्छी हों, नेक्स्ट स्टेप ले लाइफ में, कमिटमेंट में जाएं, वो चीज़ सब चल रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लोग नहीं मिल पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं बातें, सिर्फ हर्ट हो रहे हो आप और कुछ नहीं। जजमेंट हो रहा है, आ रहा है आपके लिए जजमेंट, आपको जजमेंट मिलेगा आपके लिए। एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत खुशियाँ देगा, बहुत प्यार देगा, सपोर्ट करेगा। आप एज में बड़े भी हो सकते हैं बट मैच्योर, मतलब एक सोल मैच्योर सोल है, लाइक एज में अगर वो छोटे भी होंगे बट वो बहुत मैच्योर्ड हैं, उनकी सोल बहुत मैच्योर्ड है, तो वैसा है, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है बहुत। और आप मतलब लाइक जब वो आपसे मिलेंगे तो वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत आपको लाइक पसंद करेंगे, और कहना चाहिए वैसा प्यार वाला फील आता है ना किसी को देखकर, वैसा होगा। बट वो आपसे एज में मुझे यहाँ बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपसे बड़े होंगे वो पर्सन। एंड भाई जजमेंट होगा आपके लिए, बहुत टाइम वेट कर लिया, अब यहाँ पे आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं वो। एंड जो भी पास्ट में आपको हर्ट हुआ, जो भी हुआ, आप अपने आप को धीरे धीरे हील करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। डिले है अभी तक जो होते आया है, अब वो जजमेंट आपको मिलेगा। आपकी मैरिज डिले है, अभी तक नहीं हुई है, बट अब जजमेंट आ रहा है आपके लिए, तो आपकी मैरिज होगी। हो सकता है इस ईयर में बातें पक्की हों, नेक्स्ट ईयर शादी हो या इसी ईयर शादी हो लास्ट में, बट ये है आपका, ठीक है। कि एक पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जजमेंट मिल रहा है आपको। नेगेटिव होना, वेटिंग में गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप गिव अप करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, ट्राई करते रहिए, कंटिन्यू ट्राई करते रहिए, ठीक है। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाइए एंड हील होने का ट्राई करो। सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जजमेंट हो रहा है आपके लिए, ओके। चलिए और देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है कुछ लोग यहाँ, मतलब ओवर थिंकिंग, सो नहीं पाते हैं, सिर्फ सोचते ही रहते हैं, हर्ट हैं, पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, फ्यूचर के लिए उम्मीद छोड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands आ रहे हैं, वेल्दी वेल्दी है ये। यहाँ मुझे ऐसा लगा था कि वेल्थ आ रही है उनके पास, लेकिन ऑलरेडी वेल्दी पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुके हैं। हर्मिट,
5 of Pentacles, Page of Wands, सॉरी सॉर्ड्स है ना, यहाँ पे पेंटिकल्स था, पेज ऑफ पेंटिकल्स था, मुझे लगा वॉन्ड्स आया है। 6 of Swords, यहाँ पर तो वही है कि वेल्दी पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एनर्जीज थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कंफ्यूज हैं, हर्ट हैं, डिटैचमेंट है इमोशनली, एक लाइफ के लिए लाइक उन लोगों को यहाँ पे मतलब चीज़ें लेट गो करने में, या फिर पास्ट के हर्ट से मूव ऑन होने में, पास्ट पर्सन से मूव ऑन होने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लाइक वो लोग नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे द हर्मिट कार्ड है, आप लोगों को सेल्फ अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए एनर्जीज डिले हो रही हैं। सेल्फ अवेकनिंग मतलब सेल्फ हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपको हमेशा ऐसे लोग मिल रहे हों अभी तक कि जो सिर्फ पैसों के लिए बात कर रहे हैं, या फिर फिज़िकली होने के लिए बस, या फिर सिर्फ जस्ट टाइम पास, लाइक सिर्फ बातें ही बस कर रहे हैं, मतलब करना कुछ नहीं है, कमिटमेंट नहीं देना है, जस्ट टाइम पास करना है। तो इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं अभी, लाइक कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं लोग आपको। और एंड जो पुराने पार्टनर हैं उनकी लाइक एनर्जीज भी ऐसी है कि आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस हो जा रहे हो उनके कारण। तो वही कहा जा रहा है कि सेल्फ अवेकनिंग करिए, दूसरों से बातें करना, दूसरों को सपोर्ट करना, हेल्प करना बंद करके खुद की हेल्प करिए, खुद को सपोर्ट करिए, हील करिए खुद को, सेल्फ हीलिंग। ठीक है, खुद से जानिए कि खुद को क्या चाहिए, क्या पसंद है, कैसी लाइफ चाहिए, कैसा हस्बैंड चाहिए। इतना भी नहीं हो गया है कि आप गिव अप कर दें या फिर चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। चीज़ें हैं अभी भी, आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए चीज़ें, एक्शन लीजिए उसके लिए। ठीक है, सब कुछ है आपकी तरफ। एक वेल्दी पर्सन आ रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है वो पर्सन, एंड हो सकता है इन्वेस्टर हो, और थोड़े से मैच्योर्ड हैं, लाइक उनकी एनर्जीज वैसी ही है, इसके पहले वाले इसमें भी थी एंड अभी भी है। लाइक इन्वेस्ट करते हैं पैसे, खर्च नहीं करते हैं फालतू में, सोच समझ के खर्च करते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, चाहे वो एज में आपसे छोटे ही क्यों ना हो। बट उनके एनर्जीज यहाँ बहुत मैच्योर दिखाई दे रही हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, मुझे तो यही बार बार लग रहा है कि वो आपसे बड़े ही हैं, भाई एनर्जीज हैं। बट आपको हील होना है, तभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर वो आपकी तरफ होंगे। ठीक है, अगर आप हील नहीं होंगे तो वो पर्सन फिर कैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड वो पर्सन ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, उन्होंने भी, हो सकता है पास्ट में उनको हर्ट हुआ हो, किसी ने पैसों के लिए उनको चीट किया हो, ऐसी एनर्जीज भी है। बट उन्होंने लाइक सेल्फ अवेकनिंग करी, सेल्फ हीलिंग करी, एंड पास्ट को लेट गो किया, मूव ऑन किया वहाँ से खुद को, तो तभी जाके अभी इस एनर्जी में आए हैं वो, जहाँ पे वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद वो होता है ना कि इंसान को हर चीज़ पता रहती कि कौन कैसा है। लोगों को ऐसे बैठे बैठे ही रीड कर लेते होंगे वो कि कैसा है, कौन है, वैसे ही समझ जाते होंगे। इस तरीके की एनर्जीज है उनकी, काफ़ी पॉजिटिव है और अच्छी बात है ना, लेकिन लोगों को सिर्फ देख कर ही समझ जाना। चलिए तो हम और देखेंगे कौन है वो पर्सन। ट्रस्ट, रिलीज योर एक्स, ये दिख रहा है ना, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, रिलीज योर एक्स। ठीक है, forgiving and learning, children, डिसेप्शन, वही है झूठे लोग जो आपकी तरफ आ रहे थे, ऐसी एनर्जी है।
अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भाई ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले तो खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। रिलीज़ करिए अपने एक्स को। न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत मैच्योर्ड है। हो सकता है चिल्ड्रन, लाइक कुछ लोग हो सकते हैं सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। जहाँ पे वो अपनी बच्चों के लिए शादी करे, या फिर बच्चों मतलब आप लोग की शादी होने के लिए लाइक बच्चे इन्वॉल्व हों वहाँ पे, कुछ बच्चों से कुछ कनेक्शन हो, ऐसा हो सकता है। कोई सेकंड मैरिज करना चाह रहा हो, कोई फर्स्ट करना चाह रहा हो, बट बच्चे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी शादी में, आपकी लव लाइफ में, ओके। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब जो आपको फेक पर्सन मिल रहे थे, लोग मिल रहे थे अभी तक, जो झूठ बोल रहे थे, फेक रिलेशनशिप रख रहे थे, वो सारी चीज़ें, वो एनर्जी है। तो प्लीज़ वहाँ से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए, रिलीज़ करिए। फॉरगिव एंड लर्निंग, तो पास से सिर्फ सीखना है हमें, ठीक है। फॉरगिव करना, लाइक जाने दो, माफ़ करो, छोड़ दो, भूल जाओ। सिर्फ वो लेसन लर्न करके वहाँ से मूव ऑन हो जाओ। आपकी तरफ जो पर्सन आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उनकी तरफ आपको, उन्हें भी होगा, ठीक है। दोनों साइड से होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लव होगा, आगे जाके होगा लव। एकदम स्टार्टिंग में नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन थोड़े मैच्योर है, तो वो ना थोड़ा जानने के बाद ही आपको थोड़ा सा प्यार, लव शो करेंगे। एकदम से नहीं कि बात स्टार्ट हुई और हाँ दूसरे तीसरे दिन प्रपोज कर दिया, लव हो गया। ये इस टाइप का नहीं, बच्चों वाला प्यार नहीं होगा ये, ठीक है। ये मैच्योर वाला लोगों जैसा प्यार होगा, जो लाइक लाइफ टाइम के लिए होगा, और आपको सपोर्ट भी लाइफ टाइम के लिए करेंगे, वो समझेंगे भी लाइफ टाइम के लिए। लाइक अगर आप झगड़े भी करोगे तो इंसान अपने आप को कंट्रोल करेगा, मनाएगा, मतलब एक बच्चों की तरह ट्रीट करेगा आपको। हो सकता है चिल्ड्रन की एनर्जी आप में हो, लाइक चाइल्डिश हो थोड़े से, बट वो मैच्योर हैं एंड आपको हील भी करें, ये भी हो सकता है। आपके पास ट्रॉमास से केयर भी करें आपकी, लव भी करें बहुत। बस आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर, ठीक है। एंड सिचुएशन पर भी, अगर आप सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो क्या होता है कि सिचुएशन नेगेटिव होती जाती है। लाइक हमें ना सरेंडर करने की ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ चीज़ें चाहते हैं तो हमें ना ज़िद करना या फिर एक ही एनर्जी में रहना, और या फिर पास्ट में स्टक रहना, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। वहाँ पे हम ना रोकते हैं ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की। तो वही चीज़ कह रही हूँ कि सिचुएशन पे भी ट्रस्ट करो, डिवाइन की तरफ के लिए अपने आप को सरेंडर करो, कि डिवाइन जो बोल रहे हैं, यूनिवर्स जो बोल रहा है, बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। एंड मैनिफेस्ट करो क्लियर इंटेंशंस के साथ। बस नेगेटिव लोगों को जाने दो, रिसेप्शन, रिलीजर, हैक्स, ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ जाने दीजिए, ओके। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं। पहले एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे लव गाइडेंस। सक्सेस, आपको लव में सक्सेस मिलने वाली है। आपके लिए पर्सन आ रहे हैं जो एक रिवॉर्ड की तरह होंगे इन द नियर फ्यूचर। जल्दी होगा, नियर फ्यूचर लिखा है, ठीक है। ये कार्ड्स थोड़ी ठीक से कर लें, चलो कोई ना, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्लियर करना जो भी आप चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सेल्फ हीलिंग करोगे तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिल दिमाग को शांत करना ज़रूरी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वही है नियर फ्यूचर, फ्यू मंथ्स में ही आपको किसी पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी लगे, अट्रैक्ट हो आप उनके लिए। अबंडेंस भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, लव भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रही है, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ। बस क्या करना है आपको, अपने आप को सरेंडर करना है, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। हर टाइप की एनर्जीज आपकी तरफ चली आ रही हैं, लाइक सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, लव आ रहा है,
बस कम्युनिकेट क्लियर रखिएगा, क्लियरली करिएगा। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको कोई ना कोई एनर्जी समझ में आएगी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और आप भी मतलब वो भी होंगे आपकी तरफ। मेडिटेशंस करिए, मेडिटेशन करेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी, हीलिंग से लाइक क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। लव गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। देखिए लाइक कुछ भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, हाथ पैर बहुत ऐसे यहाँ से वहाँ हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो गिव अप नहीं करना है, सरेंडर करना है। ठीक है, डिवाइन के लिए, डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, जहाँ सब कुछ फेथ अपना पूरा वहाँ लगा दो, एक्शन लेने बंद कर दो फ़िलहाल के लिए, एंड ट्रस्ट रखो बस। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, for it is only it in being true to yourself that you can be true to others। दूसरों के लिए अदर्स तभी रह पाओगे जब खुद के लिए रहोगे ट्रू। ठीक है, और गिल्ट में आके डिसीज़न नहीं लेने हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका ही लॉस होगा, सामने वाले का नहीं होगा। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यस, वो मैच्योर हैं, वो शो नहीं करेंगे आप, और उनको स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, हर्ट होगा, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको पूरा स्पेस देंगे, आपकी हर एक बात सुनेंगे, समझेंगे। सेम चीज़ आपको भी करनी है माय बिलव्ड। तो वी मे फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। आप लोग स्पिरिचुअली तो साथ में हो, कुछ लोग फील भी कर पाते होंगे, जिनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं वो लोग। वही है, टाइम आने पर आप एक दूसरे से मिलोगे, एंड जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give it to yourself. सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, उसके लिए टाइम कह रहे हैं। अलोन टाइम सिर्फ उसी के लिए कह रहे हैं कि आप जानो पहले खुद को क्या चाहिए, खुद को किस चीज़ के लिए हील करना है, वो सारी एनर्जीज समझो एंड करो। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सेप्ट करिए चीज़ें, सिचुएशन अभी नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करिए उसको, उससे फाइट मत करिए, उसके अगेंस्ट मत जाइए। ज़बरदस्ती किसी से बात करना स्टार्ट करना, फिर उसके लिए एक्शन लेना, फिर हर्ट होना, ये चीज़ें नहीं करिए। ऑलरेडी आपको मतलब बोला जा चुका है इसके पहले भी डेक में, सरेंडर करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, तो अभी फिर से वही चीज़ें हैं। ठीक है, सरेंडर कर दीजिए, आपकी तरफ जो भी है वो आ जाएगा। बस मैनिफेस्ट करिए, क्लियर इंटेंशंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, तो ये थी पायल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पायल 3, चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत हैं, तो हो सकता है पार्टनर आपके
सेजिटेरियस, लियो, एरीज हो, फायर साइन, या फिर पेंटिकल्स अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है आपके लिए, आप लोग ना सेल्फ डाउट बहुत कर रहे हैं। मतलब आप आईने में अपने आप को या फिर खुद को इमेजिन भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब मुझे कोई नहीं मिलेगा, कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी में हो काफ़ी लोग यहाँ पे। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग सेल्फ डाउट इसलिए कर रहे हैं कि लाइक शायद आपको किसी ने कुछ बोला है। हो सकता है आपके एक्स पार्टनर ने या फिर फ्रेंड्स वगैरह किसी ने कुछ आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ें बोली हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें लाइक काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं, और वो कुछ लोग ना, सबके लिए नहीं, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड रखिएगा। बट यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ लाइक आप बहुत ओवर थिंक तो कर रहे हैं, लाइक डे ड्रीमिंग चालू है, ओवर थिंकिंग बहुत है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। लाइक आप अपने पास्ट में जो बोल दिया है लाइक लोगों ने कि आप वर्थ इट नहीं हो, वर्थ नहीं हो, लाइक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उन्हीं बातों पे बस उलझे हुए हो। उसको सॉल्व भी नहीं करना चाह रहे हो, आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, कोई आ रही है एनर्जी आपकी तरफ, जल्दी आ रही है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मैच्योर हैं एंड बहुत प्यार से रखेंगे आपको, बहुत लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव हैं। इस टाइप की एनर्जीज हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है, रिलेशनशिप में हमेशा अपना 100% ही देंगे, ठीक है। कभी हाफ रास्ते में, आधे रास्ते में छोड़ कर नहीं जाएंगे, हाफ वे में लाइक चीज़ें वो नहीं करते हैं। वो इवन वो अपने करियर में भी लाइक हर चीज़ लाइक अपना 100% देकर ही करते हैं। 6 ऑफ वंस, विक्ट्री, उनकी लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है। इस टाइप की उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपकी तरफ आएंगे तो वो भी एक विक्ट्री ही होगी उनकी, लाइक वो सीरियस कमिटमेंट ही देंगे आपको, ओके। 9 ऑफ वॉन्ट्स, गिव अप करने का आधे लोग सोच रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है गिव अप करने की, क्योंकि आपकी तरफ वो पर्सन आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग थक चुके हैं, रेस्ट ले रहे हैं बैठ करके, तो अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव करिए। एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। जितना अभी तक आपने दूसरों के साथ अपने आप को लाइक इमोशनली, मेंटली अवेलेबल रखा है, वैसे ही इस पर्सन के साथ भी रखिएगा। हाँ, आप लोग थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे, बट न्यू एनर्जीज़ के साथ ही आप स्टार्ट करिएगा। कोई एक पर्सन आएंगे जो थोड़े से मैच्योर हैं, थोड़े से पैशनेट हैं, लाइक चीज़ें थोड़े से एडवेंचर्स पसंद होंगे उनको। इस टाइप की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। घूमना पसंद होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगी, वाटर लाइक जहाँ पे सी है, रिवर है, वो प्लेसेस इनको बहुत पसंद होंगे। माउंटेन्स भी पसंद होंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है इनको बोटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ों का बहुत शौक है, तो इस टाइप के एडवेंचर्स बहुत करना चाहते होंगे वो। डॉग है, लॉयल्टी है, बहुत लॉयल पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ, बस आपको गिव अप नहीं करना है। एंड हो सकता है पहले तो ये पर्सन आपको लाइक समझ ही ना आए, आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो, तो उनके लिए भी ओवर थिंक ही करो, क्योंकि वो कम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे, ठीक है, बट एनर्जी थोड़ी सी बीच में स्लो हो जाएगी। फिर कमिटमेंट जब होगा तब फिर से एनर्जीज हाई होंगी, बट जब तक जो बीच में रहेगा टाइम, वहाँ पे ऐसी एनर्जीज रहेंगी कि कम बातें हों, लेस कांटेक्ट हो जाएगा, वहाँ लेस कांटेक्ट होगा, बट बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा, इमोशनली भी होगा, हार्ट टू हार्ट होगा, लेकिन कम होगा वैसी एनर्जी से। तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। काफ़ी लोग यहाँ वही सोच रहे हैं, बट नहीं करना है आप लोगों को, ओके। चलिए और देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स, फायरी एनर्जी, वो नाइट ऑफ सॉर्ड, जल्दी ही आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत फास्ट एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, हो सकता है फ्यू मंथ्स में आप इनसे मिलें, फ्यू वीक्स भी हो सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोचना, वही ना, सोचेंगे बहुत आपको लेके, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो भी करेंगे। माय गॉड,
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, सेम सेम। ठीक है, दोनों ही लाइक बहुत अच्छे पर्सन है, लाइक क्रिएटिव हैं, अपने हाथों से चीज़ें बनाएंगे, खाना वगैरह या चीज़ें आपको गिफ्ट्स वगैरह अपने हाथों से बना कर देंगे। इस टाइप की एनर्जीज भी दिख रही हैं। डिटैचमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे वही एनर्जीज़ है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में भी लोगों ने इन्हें डिटैचमेंट दिए हैं, इमोशनली समझा नहीं है। ठीक है, लोगों ने इन्हें बहुत हर्ट भी किया है। जैसे आपको फील हो रहा है ना कि आप बहुत हर्ट हो, बहुत सैड हो, गिव अप करना चाह रहे हो, सेम चीज़ इनके साथ भी हुई है। बट कोई नहीं, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। एंड यही चीज़ आपको भी करनी है। एंड जितना कन्फ्यूज़न था, जो भी था, सब कुछ इन्होंने अपनी लाइफ से कट कर दिया। लाइक आप एक हील्ड पर्सन है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। आपकी तरफ भी आएंगे, आपके लिए भी डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के ही लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे नहीं करेंगे। बट हाँ, इनकी एनर्जी जल्दी है, मतलब टाइम जल्दी है, जल्दी आएंगे। बट आने के बाद लाइक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, जो चाहिए वो ही। टाइम पास नहीं कि लाइक हाँ ठीक है मैं तो ऐसा भी करूँगा, बट नहीं किया, कमिटमेंट दे दिया, बातें बोल दी, देन करा नहीं, ऐसी एनर्जीज नहीं है इनकी। जो बोलते हैं वो करेंगे भी। और हार्ड वर्किंग तो है ही, लविंग केयरिंग भी है। और बस यही है कि आपको बहुत एडमायर करेंगे। बट यहाँ पे वही दिख रहा है कि वो कहते हैं ना, पागलों वाला प्यार, बहुत ज़्यादा लाइक फ्लावर्स देना, चीज़ें करना, वो नहीं है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होंगे ये थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान है, थोड़े नहीं पूरे ही प्रैक्टिकल इंसान है। तो ये थोड़ा सा ना रोमांस कम करेंगे, या बिल्कुल रोमांटिक नहीं होंगे। आपसे ही सीखेंगे, जितना रोमांस होगा उनसे तो वो आपसे ही सीखेंगे। बट हाँ, टाइम जल्दी है, जल्दी ही आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड जो भी आपको भी हर्ट है, जो पास्ट रिलेशनशिप में थे, या फिर सिचुएशन से मिले, तो लोगों की तरफ लाइक लोगों ने कुछ ऐसा बोला, तो प्लीज़ उसको लेट गो करो, रिलीज़ करो, अपने आप को हील करो। तो वो जो एनर्जी है ना, वहाँ ब्लॉकेज नहीं आएगा। जो आपकी तरफ एनर्जी आ रही है शादी के लिए या फिर लव के लिए, तो वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं आएंगे, वो इजीली आपकी तरफ आ पाएंगे। ठीक है, एंड वो उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, उनकी एनर्जी सब बहुत अलग है। एंड हाँ, एडवेंचर्स तो पसंद है उनको। ठीक है, घूमना पसंद है, बाहर जाना पसंद है। तो वही चीज़ें हैं, वही एनर्जीज़ हैं। आपको भी शायद काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्रैवलिंग पसंद होगी, एडवेंचर्स पसंद है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे अपनी लाइफ में। वेल्दी पर्सन है, सब कुछ है इनके पास। इन्वेस्टमेंट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसमें जो भी पैसा आता है तो उसको इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, खर्च करने का नहीं सोचते। वैसी एनर्जी है इनकी, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। चलिए और देखते हैं हम कि इनकी एनर्जीज़ और क्या बताएंगी, और क्या है, कौन है ये पर्सन, हम देखेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स, आप हो सकते हैं रोमांटिक, ये पर्सन भी इतने रोमांटिक नहीं होंगे, बट हाँ थोड़ा तो शो कर सकते हैं। आप ज़्यादा रोमांटिक मुझे लग रहे हैं, आपकी वाइफ ज़्यादा रोमांटिक लग रही है मुझे, लाइक एनर्जीज़ इनकी नहीं लग रही हैं। रिलीज़ योर एक्स, ये तीनों पाइल में आया है। रिलीज़ योर एक्स, तो मतलब इसका एक्स पार्टनर नहीं होंगे आपके। डिसेप्शन, धोखा, डबल फेस्ड, वैसे लोगों से दूर रहिए। जिन्होंने धोखे दिए हैं उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए, रिलीज़ करिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, वही बोला था मैंने कि वो पहले जानेंगे, समझेंगे, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। मेक द एफर्ट, यू डिज़र्व लव। वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पे लाइक आपको लेट गो करना है पास्ट हर्ट को, पास्ट लोगों को। रिलीज़ योर एक्स आ ही चुका है।
रोमांटिक फीलिंग्स तो आपकी साइड उनकी साइड से भी होगी, बट उन्हें शो करना नहीं आता होगा। मेक द एफर्ट्स, आपको कहा जा रहा है एफर्ट्स लेने के लिए अपनी लव लाइफ के लिए। ठीक है, लोगों से मिलना चालू करिए, लोगों को जानना चालू करिए, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो यस, आपको जानना चाहिए, लोगों को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। वहाँ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो झूठ बोलते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, ये लोग भी मिलेंगे, बट समझना, अंडरस्टैंड करना आपके ऊपर है। ट्रस्ट तो बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा जानने के बाद ही ट्रस्ट करिएगा। यू डिज़र्व लव, यस, तो आप लव डिज़र्व करते हैं, अपने आप को कम मत समझिए। लोगों ने कुछ बोला है उसको माइंड मत करिए, उस एनर्जी को जाने दीजिए। ठीक है, अपने आप में रहिए, अपनी हीलिंग करिए, अपनी केयर करिए, लव करिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जिस एनर्जी को चाहते हैं, हायर सेल्फ हमारा जिसको अलाउ कर रहा है, वो एनर्जी भी हाई है, तो हमें उस एनर्जी तक आना है। ओके, मेक द एफर्ट, तो एफर्ट लगाने तो ज़रूरी हैं, बता दिया था मैंने। ठीक है, तो वही है, रिलीज़ योर एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, टेम्प्रेरी पर्सन। अगर आपकी लाइफ में 2 दिन के लिए कोई आया है, तो उस इंसान ने भी आपसे झूठ बोला, डिसेप्शन की एनर्जी लगी आपको, तो प्लीज़ उसको भी जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, उसके उसमें मत बैठे रहो कि यार ये 2 दिन बात हुई है, अब तो इसी से बात करूँगी, इसी के साथ रहूँगी, ये चीज़ें नहीं, जाने दो, लेट गो करो। हो सकता है कोई और हो, वो पर्सन ना हो। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, अपने लाइक एक दूसरे को जानना पहचानना ज़रूरी है, ताकि आप उसको इमोशनली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, उसको समझ पाओ कि बंदा बंदी कैसे हैं, इसलिए इस टाइप का आपको बोला जा रहा है। डाउट मत करो यार, सेल्फ डाउट नहीं करना है। ठीक है, अच्छी एनर्जीज़ में रहो, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहो, तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके लिए। चलिए हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। यस, यस है, पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, आपकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होने वाली है। रिमेन पॉजिटिव, वही बोल रही थी, पॉजिटिव रहिए। आ गया गाइडेंस में भी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, या वो जानना पहचाना स्टार्ट होगा। अपॉर्चुनिटी, लव में अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। वेट किस चीज़ का करना है? उस चीज़ का करना है जहाँ पे लाइक आपको लग रहा है कि गलत है, लोग उसको जानने और समझने के लिए वेट करिए, मतलब समझिए, नो नीड टू वरी। वेट है आपको, लाइक एकदम से डिसीज़न नहीं लेना है, पेशेंस रखिए, समझिए चीज़ें। हो सकता है अभी आप जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो, चेंज हो, किसी के लिए एकदम सीरियस नहीं होना है, तो वहाँ पे पेशेंस, वेट रखने के लिए कहा जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव, यही मैं आपको बोल रही हूँ। आपके पूरे इसमें डेक में लाइक ये चीज़ें आ रही हैं, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी के लिए, मतलब पॉजिटिव होने के लिए एक्शन भी ले रहे हैं, तो एक्शन तो लेना ही है, लाइक लोगों को जानना तो है ही, तो वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लाइक किसी को जानना है तो हमें नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं रखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ताकि हम उसको अच्छे से पहचान सकें और हमारे लिए वो कैसे हैं ये देख सकें। ठीक है, बस फ्यू वीक्स में ही आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, प्लीज़ मत करिए, नो नीड टू वरी। ओके, आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने का ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए डिवाइन ने सब कुछ अच्छे से रेडी करके रखा है, बस वो टाइम है कि जब वो टाइम आएगा तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए, ट्रस्ट रखिए, ज़रूर होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए आपके पार्टनर और आपके लिए लव गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, emotions are neutral and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. इमोशंस ऑब्वियसली, अगर नेगेटिव इमोशंस है तो वो नेगेटिविटी ही दिखाएगा, लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही होंगी अट्रैक्ट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी, तो इसलिए आपको कहा जा रहा है अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखिए। नेसेसरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बट न्यूट्रल रखना चाहिए। बहुत हाई और बहुत लो नहीं रखना है, हमें एकदम हाई भी नहीं जाना है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें एकदम अलग ही हों।
Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. वही कहा जा रहा है, कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को, सिचुएशन को। वही आपको मैं बोल भी रही थी, आपके कार्ड्स में आया भी ये चीज़ें। ठीक है, गो विद द फ्लो, डिवाइन के साथ चलिए। डिवाइन जैसी जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में लेकर आ रही हैं, तो उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। लेकिन हाँ, अवेयर रहेगा, चीज़ें ध्यान से फोकस रखिए। गलत चीज़ें तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत पैटर्न लाइक चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, गलत लोग तो नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पे नोटिस करना ज़रूरी है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए बस मना किया जा रहा है, बट आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप गलत पर्सन को नहीं अट्रैक्ट करेंगे, तो उस एनर्जीज में तो आपको आना ही है। एम्ब्रेस, तो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यस, एक दूसरे के साथ आप मिसिंग पीस, जो भी आप अभी तक फील कर रहे थे, अधूरापन पूरा होगा। ठीक है, आपको लग रहा था बहुत अकेले हो, बहुत अधूरे हो, बट अब एक दूसरे के साथ वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एक दूसरे को समझने का मतलब, अभी तो रिफ्लेक्शन, अभी अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में है ही नहीं तो अभी नहीं, बट यस, थॉट्स में, इमेजिनेशन में आप उनको रख सकते हैं। स्पेस देना मतलब उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा। ठीक है, फेथ रखिए कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छे के लिए ही हो रही है। अभी तक जो आपकी लाइफ में होते आया है वो इसलिए हो रहा था कि आपको आपके राइट पार्टनर, राइट सोलमेट से मिला सकें, तो ये सब चीज़ें आपकी अच्छे के लिए ही हुई हैं। Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. आपके दिल में ऑलरेडी पता है, लाइक इसमें कहा जा रहा है अपने दिल में, इसका मतलब है आपके इंट्यूशंस जानते हैं ऑलरेडी, गट फीलिंग जानती है। ठीक है, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ओनली टाइम विल टेल। टाइम आने पर आपको सब पता चल जाएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपके डाउट्स, आप जो सोच रहे थे कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकती, तो टाइम आने पर सब पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हो रही हैं। लाइक आपने सोचा नहीं था वैसे हो रही हैं। जो मैनिफेस्ट किया है वो बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में आ रहा है, और जहाँ बहुत सारा लव है, रोमांस है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इस तरीके की एनर्जी से लव, केयर भी है। जो आपने नहीं सोचा था, यूनिवर्स आपको उससे अच्छा देगा। जो नहीं सोचा था उससे अच्छा, लाइक जो सोचा है उससे तो बहुत बेहतर ही देगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप प्लीज़ क्लेम कर लीजिए। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंड रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ ओपन माइंड होकर के देखिएगा ना। एंड मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।